बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आलू वाली कड़ी, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी बनती है। अगर एक दफ़ा आपने बना ली तो ये आपकी फ़ेवरेट बन जाएगी इंशाल्लाह। ये जो है मैंने हाफ़ केजी दही ली है और उसमें मैंने पानी डाल के तो इसको जूसर के जग में सिर्फ बस चंद सेकंड घुमा के तो ये मैंने रख दी है। एक चॉप छोटी सी प्याज ली है, 2 आलू छोटे छोटे क्यूब के कटे हुए, 1 टोमेटो ये मैंने लेके तो बेसन जो है मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी, एक और ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल ली है। ये बहुत टेस्टी बनती है, आपने ज़रूर बनानी है और मुझे फिर बताना है कि ये आपकी कैसे बनी। इस पर मैं थोड़ा सा लस्सी, अगर आपके पास लस्सी है तो फिर तो वेल एंड गुड। ये बहुत अच्छी बनती है और जितनी खट्टी हो ना इतने मज़े की बनती है। इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि बेसन की गुठलियाँ ना रहे। इसको आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि बेसन में जैसे हम लिक्विड डालते हैं तो ये बहुत फ़ाइन आटा होता है, तो ये हो जाता है, गुठलियाँ बन जाती है। इसको गुठलियाँ आप बिल्कुल ख़त्म कर दें और आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो मुझे अब पर्सनली तौर पे, बाकी सब घर वालों को पकौड़ों को अच्छी लगती है और मेरी ये फेवरेट है। मैं कहती हूँ कि हर वक्त आलू वाली कड़ी बने या चिकन वाली भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक हमने पोट आग पे रख दी है। हमेशा खुले बर्तन में कड़ी बनाना चाहिए और इस पे हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे, बस इनफ है। इसमें हम 1/4 टीस्पून मेथी दाना, बहुत ज़्यादा नहीं कि ये फिर कड़वा हो जाता है, ये डाल के साथ ही बटन गोल लाल मिर्चें जो है ये 2-3 डाल के 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे। क्योंकि ये हमारा फ्राई हो गया, 10 सेकेंड इसको फ्राई करेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे अब 2 प्याज। ये इतनी टेस्टी बनती है। इसको इतना बस करेंगे कि सोते हो जाए, हमने प्याज को गोल्डन कलर नहीं देना, बस प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म हो जाए तो 1 मिनट 2 मिनट इनफ है। फिर हम 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ये ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह से ये जो आप बनाएंगे आपके सारे घर वाले तारीफ़ें करेंगे और ये कड़ी बचेगी नहीं कि दूसरे दिन के लिए कि आप कहें बच्चे, ये इतनी टेस्टी होती है कि ये बच्चे बड़े सारे शौक़ से खाते हैं। 1 मिनट लहसुन को आप सोते करें, 2 मिनट के लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो, बाकी प्याज और बाकी चीज़ें कोई ये इशू नहीं है। लहसुन हमारा अच्छी तरह गोल्डन हो गया है, पक के है जो इसका। अब इसमें हम पोटैटो, आलू कटे हुए ये ऐड कर लेंगे और इसको हम 2 मिनट भूनेंगे। भून के तो 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे कि आलू हमारे डन हो जाए। अगर हम आलू को गलाए बग़ैर खटाई डाल लें तो आलू नहीं गलते। ये अच्छी तरह भून लेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी, पहले तो हम मसाले साथ मिक्स करेंगे तो मसाले हमारे गलेंगे। ये ऐड करके के साथ बस बेसिक 2 मसाले 3 है ये हम डाल लेंगे। लाल मिर्ची हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून भर के हल्दी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाती है।
मिर्च आपस से ज़रूर डाल लेना और 1 टीस्पून भर के हम कुटा हुआ धनिया ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से अभी से इतना प्यारा कलर आ रहा है। ये हमारी अच्छी तरह मसाला भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 चमचे क्वार्टर कप जो है पानी डाल के, तो आलू को हम डन कर लेंगे। फुल डन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जब रहेगा तो फिर हम इसमें बाकी लस्सी वगैरह और बेसन का मिक्सचर डालेंगे। अगर हम पहले डालें तो फिर ये आलू गलेंगे नहीं। आलू को हम हाफ डन कर लेंगे तो फिर बाकी चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे आलू अच्छी तरह भुन गए हैं और हाफ डन हो गए। अब इसमें हम टमाटो अब ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले करते तो फिर वो टमाटो आलू गलते नहीं पोटैटो, तो अब हम करेंगे। और माशाल्लाह से देखें अभी से इतनी प्यारी ग्रेवी बन रही है। और जब इसमें हम बेसन और दही करेंगे तो इसका जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना मस्ट है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि हमारे टमाटर मैश हो जाए। अब हमने ये जो स्मूथ सा बैटर बनाया है बेसन का और लस्सी का, इसमें थोड़ी सी और लस्सी ऐड करेंगे तो सारी, लेकिन ये है कि पहले थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे और ये हम अपने आलूओं में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही बाकी भी जो सारी है वो भी हम ऐड कर लेंगे। मैंने इतनी ऐड कर दी है लस्सी को। दही अगर आप दही से बना रहे हैं तो आपने एक दिन ला के रख देना है, दूसरे दिन आपने दही बनाना है, लस्सी बनानी है कड़ी, या दूसरे दिन 2 दिन का दही पुराना हो तो और अच्छा बनेगा। इसको अब हम चम्मच चलाते रहेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। अभी आप कहेंगे कि हमने नमक तो ऐड नहीं किया। नमक इसलिए ऐड नहीं किया कि जब कड़ी पतली बहुत हो जाती है तो जब फर्स्ट बॉयल आ जाए फिर हम इसमें कड़ी का नमक शामिल कर देंगे। अब इसका हम वेट करते हैं बॉयल आने का। देखिए फ्रेंड बॉयल बिल्कुल आ गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अब आप हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर ले। मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर लूँगी, फिर मैं चख लूँगी। अब इसको बिल्कुल लो दम वाली आग पे हम छोड़ देंगे। ये जितनी पकेगी इतनी टेस्टी होती है, लेकिन बिल्कुल हल्की आग पे। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह कड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इसकी आंच बंद कर दी है और माशाल्लाह देखिए ये बहुत ही प्यारी और कितनी प्यारी लुक आई है। तो बस जितना मुझे गाढ़ा करना था मैंने गाढ़ा कर लिया है। आप अपने हस्ब ज़रूरत इसको गाढ़ा कर सकते हैं। और खूब सारा हम इस पे सब्ज़ धनिया डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें, वो आप डाल के, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।